जहां इस्लामाबाद में आज और कल यानी कि 10 और 11 अप्रैल को ईरान अमेरिका के बीच देखिए सीज फायर पर शांति वार्ता यहां पर होगी। और ये वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने है। अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान के टॉप लीडर्स और अधिकारी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। और पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री इशाक डार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर जैसे बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे। वहीं अमेरिकी डेलीगेशन में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, मिडिल ईस्ट के स्पेशल एनॉय स्टीव विटकॉफ और जारेद कुशनर शामिल यहां पर होंगे। ईरान की तरफ से संसद स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस बैठक में हिस्सा लेंगे। और देखिए खास बात यह है कि इस बैठक में इजरायल का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हो रहा है, यानी कि इजरायल की तरफ से कोई प्रतिनिधित्व करते हुए इसमें नजर नहीं आएगा। लेकिन ये उन चेहरों की और नामों की फहरिस्त है जो इसमें शामिल हो रहे हैं, जो इसमें शामिल यहां पर होंगे। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान युद्ध पर यह अहम बैठक सामने आ रही है। और आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से यहां पर बताते हैं कि इस अहम बातचीत में आखिर कौन कौन शामिल होगा, क्योंकि ये वो नाम है जिनके बारे में जानना और देखना बेहद जरूरी है। तो नाम देखिए यहां पर सामने आ चुके हैं। अमेरिका की तरफ से बात करें तो यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इसमें मौजूद है, ये वो फहरिस्त है। इस फहरिस्त में और कौन है? मोहम्मद बागर इसमें शामिल है। एसएनएससी की तरफ से यानी कि विशेष दूत स्टीव विटकॉफ का भी नाम इसमें सामने है। साथ ही साथ ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी इसमें शामिल है। साथ ही मोहम्मद बागर गालिबाफ स्पीकर जो हैं वो भी इसमें शामिल है। साथ ही अमेरिकी सेना के कमांडर का भी जिक्र कर लेते हैं। अमेरिकी सेना के कमांडर ब्रैड कूपर जो हैं वो भी इसका हिस्सा यहां पर है। साथ ही जैसा हमने आपको बताया अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री वो भी यहां पर है। चेहरे के साथ में आपको बता रहे हैं एक एक करके एक बार फिर से बहुत जल्द। जेडी वेंस, यूएस के उपराष्ट्रपति, स्टीव विटकॉफ विशेष दूत जो यहां पर है, साथ ही मोहम्मद बागर गालिबाफ यानी कि जो स्पीकर है, और साथ ही ये चेहरा जहां पर मोहम्मद बागर जोलाड यानी कि एसएनएससी के जो हैं वो यहां पर शामिल हैं। और साथ ही अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री जो हैं, ये वो नाम है, बड़े चेहरे हैं जो इसका हिस्सा यहां पर है। बहरहाल वॉर ब्रेकिंग एक बार फिर से आप तक पहुंचा देते हैं। ये नई वॉर ब्रेकिंग है जहां पर आप देख लीजिए किस तरह से सीज फायर के बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत है उस पर सस्पेंस बरकरार नजर आता है। जल्द वॉर ब्रेकिंग इस वक्त हमारे सामने यहां पर पहुंच रही है। और देखिए ये है वॉर ब्रेकिंग जहां पर आपको बता देते हैं कि सीज फायर तो है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत है उसमें सस्पेंस अब भी बरकरार है। दरअसल इसी बीच ईरान ने बातचीत के लिए पाक आने के दावे को यहां पर गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान की टीम की तरफ से जो ये पूरा सामने आ रहा है, यानी कि ईरान ने बातचीत के लिए पाक आने का जो दावा किया है वो गलत है। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने इस दावे को सरासर गलत बताया है। ईरानी टीम के इस्लामाबाद जाने का दावा जो किया गया था उसे ईरान की तरफ से देखिए कहा गया है कि सीज फायर की शर्तें पूरी नहीं करने पर ही बातचीत यहां पर मुमकिन है। और अब देखिए ये बड़ी खबरें लगातार वॉर ब्रेकिंग के जरिए आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच ये भी पहुंचा देते हैं कि एक तरफ इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है और उसी बीच में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान की शर्तों को स्वीकार करना असंभव था, नामुमकिन था, इसलिए ईरान के 10 पॉइंट यानी कि 10 पॉइंट प्रपोजल को ट्रंप ने सीधे तौर पर कूड़े में फेंक दिया है। हालांकि बाद में ईरान ने एक और प्रस्ताव भेजा जिसे कबूल लिया गया, यानी कि स्वीकार कर लिया गया। ये यहाँ पर बड़ा बयान सामने आया कि पहला जो पॉइंट थे, पहली जो शर्तें थी उसे सीधे तौर पर खारिज कर दिया गया, कूड़ेदान में फेंक दिया गया। उसके बाद एक नया प्रस्ताव यहाँ पर सामने आया। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट का ये बड़ा बयान सामने आया कि ईरान की जो शर्तें सामने आई थी उसे स्वीकार करना, उसे कबूलना मुमकिन नहीं था, इसलिए ईरान का प्रस्ताव कूड़े में फेंक दिया गया। यानी कि ईरान की जो पहली शर्तें थी उसे मानना असंभव था। The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. Many outlets in this room have falsely reported on that plan as being acceptable to the United States, and that is false. With the president's deadline fast approaching and the United States military completely decimating Iran with each passing hour, the regime acknowledged reality to the negotiating team. They put forward a more reasonable and entirely different and condensed plan to the president and his team.
तो सुना आपने ये बयान व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट के बयान में आखिर क्या कुछ मायने इसके हैं वो आपको अब यहाँ पर बताने जा रहे हैं, इनके मायनों को, कि क्या ये बातचीत पहले से माइंड गेम तो नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। इसी सवाल के साथ देखें, क्योंकि जो ये बातचीत यहाँ पर सामने आई है उसमें ये है कि क्या फिर से ये बातचीत होगी तो ईरान की शर्तों को स्वीकार करना असंभव था। ये आपने सुना कैरोलाइन लेविट के जरिए, जो कि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी है। उन्होंने कहा कि वो शर्तें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती थी, इसलिए उन्हें फेंकना पड़ा। और साथ ही साथ आप देखिए, इसलिए इसे खारिज कर दिया गया क्योंकि उसकी पहली शर्त को मानना असंभव था, जिसे कि एक्सेप्ट किया ही नहीं जा सकता था। यह कैरोलाइन लेविट के जरिए कहा गया। साथ ही यह भी कहा कि प्रस्ताव अमेरिका की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा, यानी कि प्रस्ताव ईरान ने भेज तो दिया लेकिन वो खरा नहीं उतरा। ट्रंप और उनकी टीम ने प्रपोजल को कूड़े में फेंक दिया। ये भी यहां पर लेविट के जरिए सीधे और साफ तौर पर कहा गया, और ऐसी डील पर सहमति का सवाल ही नहीं है। यह भी लेविट के जरिए देखिए कहा गया है, ट्रंप ईरान की लिस्ट को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये यहां पर तय कर दिया गया है, यानी कि सीज फायर है लेकिन जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है वो यहां पर नहीं होगी। अब आप देखिए कूड़े वाला बयान, आखिर इसके मायने क्या है जिसका जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं। बातचीत से पहले कहीं ये माइंड गेम तो नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। ईरान का मनोबल तोड़ने की क्या ये कोशिश है कि सीज फायर हो गया है लेकिन अभी भी संभल कर रहिएगा, अपनी शर्तों पर बातचीत का इशारा, यानी कि अमेरिका भले ही ये सीज फायर का समझौता कर चुका है लेकिन शर्तें अमेरिका की ही रहेंगी। और ईरान पर हावी होने की क्या ये अमेरिका की एक और कोशिश सामने आ रही है, जो लेविट का पूरा बयान यहां पर सामने आया है। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा देते हैं क्योंकि इस बीच पाकिस्तान और इजराइल में तनातनी जो है वो सामने आई है। इजरायली राजदूत ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है। न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में इजरायली राजदूत रुवेन अजार ने पाकिस्तान की मध्यस्थता पर निशाना साधा, और साथ ही साथ आपको बता दें कि राजदूत ने कहा कि हमें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थक देश करार दिया। तो आप देखिए ये बातचीत यहाँ पर हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू के साथ आप अभी पूरी भी सुनेंगे। न्यूज़ 18 इंडिया से इजरायली राजदूत रुवेन अजार की ये बातचीत सामने आई है। See the role of Pakistan in this whole, the mediation part, and they have been calling it the Islamabad talks. Do you think this Islamabad talks will continue? Because we have just seen a tweet that was later deleted by the ambassador of Iran to Pakistan, where he said that the Iranian delegation will arrive in Pakistan this evening. So, do you think these talks will mature enough? I don't know. We'll have to wait and see. I think that they are supposed to meet tomorrow. We don't trust Pakistan for sure. They are a sponsor of terrorists. Maybe not to the extent as when you compare it to Iran, but it's enough for us not to trust them. They don't recognize our country. Apparently, the United States has decided to use their services because it is good for them. We are coordinated with the United States when it comes to the substance. The tactics of the negotiations, we trust the Americans to pursue them. And we are sure that we are going to continue to be completely coordinated with the United States. पाकिस्तान बातचीत की मेज सजाकर तो तैयार है लेकिन अभी भी उसके इरादे और मंसूबों पर दुनिया शक कर रही है क्योंकि उसकी फितरत ही कुछ ऐसी रही है। पाकिस्तान की कई करतूतों से ईरान अलर्ट हो गया है। पाकिस्तान पर ट्रंप के इशारे पर काम करने का शक गहरा गया है। 3 रिपोर्ट्स में जनरल मुनीर की ट्रंप चापलूसी का ब्यौरा लीक हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सीज फायर की मीटिंग करने के पीछे ट्रंप के 2 फायदे हैं। पहला, पाकिस्तान ट्रंप की तरफ से ईरान पर ज्यादा दबाव बनाए। दूसरा, इस्लामाबाद को पश्चिम एशिया में ज्यादा तवज्जो मिले जिससे ट्रंप अपने इशारे पर सबको चला सके। इस्लामाबाद बैठक को लेकर इसीलिए ईरान अब अलर्ट मोड में है, लेकिन इजराइल को रोकने का कोई उपाय ईरान को नहीं मिल रहा। इजराइल ने ईरान की धमकियों को अनसुना करके अपनी धुन में लेबनान को पीटना जारी रखा है। खासकर दक्षिणी लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, जहां हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड अड्डों में बने हथियार गोदाम की तलाश की जा रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स की 162वीं ब्रिगेड ने दक्षिणी लेबनान में 70 से ज्यादा हिजबुल्लाह फाइटर ठिर कर दिए हैं। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर विस्फोटक डिवाइस, रॉकेट लॉन्चर
और आरपीजी शेल भी इजरायली सेना को मिले हैं। नेतन्याहू आर्मी ने लेबनान फ्रंट पर पूरा जोर लगा रखा है। आईडीएफ की 401वीं ब्रिगेड हिजबुल्लाह के अड्डों पर रेड कर रही है। आईडीएफ की 215वीं फायर ब्रिगेड की फोर्स एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च साइट्स, ऑब्जर्वेशन पोस्ट और हिजबुल्लाह से जुड़े कमांड हेडक्वार्टर को तबाह कर रही है। इजराइल की नाचल ब्रिगेड एंटी टैंक शेल लॉन्च बंकर का सफाया कर रही है। इजराइल के भयानक हमलों के बीच हिजबुल्लाह लड़ाके पलटवार कर रहे हैं। फाइटर ग्रुप ने इजराइल की क्रूज मिसाइलों और युद्धपोत को निशाना बनाने का दावा किया। हिजबुल्लाह लड़ाकों का जल्द सफाया इजराइल के लिए इतना भी आसान नहीं है। 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद से इजराइल लड़ाका ग्रुप को दहला रहा है। एक एक कर हिजबुल्लाह के सरगना को इजराइल ने मार डाला है। बावजूद इसके हिजबुल्लाह ने सरेंडर नहीं किया, क्योंकि ईरान का फुल बैकअप और हथियार इनके पास मौजूद है। लेबनान में हो रहे हमलों के बीच ईरान के प्रेसिडेंट जनता के बीच आकर हिजबुल्लाह का समर्थन जारी रखने का ऐलान कर रहे हैं। पजेश्कियन के साथ कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी ने भी युद्ध में एंट्री ले ली है। हिजबुल्लाह पर हमलों से भड़के कुद्स कमांडर कानी ने धमकी दी कि इजराइल को सबसे भयानक सजा दी जाएगी। फरवरी के महीने में युद्ध शुरू होने के बाद से नईम कासिम ने दूसरी बार इजराइल को यह सीधे धमकी दी है। मुमकिन है इजराइल इस्माइल कानी को भी हिट लिस्ट में शामिल कर ले। फिलहाल नेतन्याहू आर्मी का जोर नईम कासिम के सफाए पर है। इजराइल के बारे में यह भी साफ है कि उसके दुश्मनों का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, फिर चाहे ट्रंप नाराज ही क्यों ना हो जाएं, फिर यूरोप आखिर परेशान ही क्यों ना हो जाए, फिर खाड़ी में ही कोई दुश्मन क्यों ना बन जाए। इजराइल किसी की परवाह नहीं करता। जब सुपर पावर की इजराइल सुनने को तैयार नहीं, तो भला किसी और की क्या बिसात। जिस सीज फायर को ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल दिया, उसे इजराइल मानने को तैयार नहीं। इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ने पूरे लेबनान में बारूदी तांडव मचा दिया है। ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि वो सीज फायर में मिले वक्त का इस्तेमाल ईरान को लाइन पर लाने के लिए कर रहे हैं। ईरान लाइन पर नहीं आया तो ट्रंप सर्वनाश वाली धमकी को सच साबित कर सकते हैं।